हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम लोग इस क्लास में ईवीएस के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिक्षिका के द्वारा बच्चों से डूबने और तैरने का कारण पूछने पर कौन सा आकलन कौशल आधारित है? अवलोकन कौशल, परिकल्पना प्रक्रमण कौशल, प्रयोग करना कौशल या फिर वर्गीकरण कौशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिकल्पना प्रक्रमण कौशल। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में कौन सा अभ्यास सर्वाधिक वांछनीय है? पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को ही सर्वोपरि मानना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक के ज्ञान देना, सिवाय वास्तविक अवलोकन के पाठ्यपुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता स्वीकार करना, या फिर पाठ्यपुस्तक के ज्ञान के साथ वास्तविक अवलोकन को जोड़ना। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तक के ज्ञान के साथ वास्तविक अवलोकन को जोड़ना। प्रश्न नंबर 3, वृक्ष संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? वृक्ष संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? पौधों के बारे में चार्ट दिखाना, एक पौधों को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, केवल वनों की कटाई पर भाषण सुनाना, या फिर पाठ्यपुस्तक से वृक्षों का नाम याद करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना क्यों विशेष रूप से पसंद करते हैं? जो बच्चे हैं शिल्पकला और चित्रकला को समूह में ही रहकर सीखना क्यों विशेष रूप से पसंद करते हैं? यह केवल समय बिताने का तरीका है, इससे परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं, यह सपाटी अधिगम को बढ़ाता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और सृजनात्मकता की प्रशंसा से प्रेरित करता है, या फिर इसे गृह कर जल्दी पूरा होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और सृजनात्मकता की प्रशंसा को प्रेरित करता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। हस्तपरक गतिविधि प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? हस्तपरक गतिविधि प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? लिखित परीक्षा लेना, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना, मौखिक प्रश्न पूछना, या फिर हस्तपरक गतिविधि का प्रयोग करके दिखाना। तो 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हस्तपरक गतिविधि का प्रयोग करके दिखाना। प्रश्न नंबर 6, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत कौन से हो सकते हैं? इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत कौन से हो सकते हैं? परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक तथा कहानियाँ एवं कविताएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व नमी को पूर्णतः हटाने के लिए क्या किया जाता है? कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व नमी को हटाने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें आग में गर्म किया जाता है, उन्हें ठंडे पानी में धोया जाता है, उन्हें सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, या फिर उन्हें तेल भरा जाता है, या फिर उसमें तेल भरा जाता है। तो इस 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को सीमेंट से ढकना तथा बहुत सारे बोरिंग पंप लगाना किसके कारण हो सकता है? पानी सूखने के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण, या फिर मृदा अपरदन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी सूखने के कारण। ऑप्शन नंबर ए, पानी सूखने के कारण। प्रश्न नंबर 9, बगला भैंस पर बैठता है। एक बगला है जो भैंस पर बैठता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक बगला है जो भैंस पर बैठता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, भैंस बगला से डरती है, बगला को खेलना पसंद है, या फिर भैंस बगला को भोजन देती है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। भोजन भंडारण करना या संचित करना किसी पौधे के लिए क्या है? भोजन भंडारण करना या संचित करना किसी पौधे के लिए क्या है? जड़ का मुख्य कार्य है, जड़ का मुख्य कार्य नहीं है, तने का मुख्य कार्य है, या फिर पत्ती का मुख्य कार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जड़ का मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी जड़ का मुख्य कार्य है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर। कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यात प्राप्त भारोत्तोलक है, वह किस राज्य की रहने वाली है? कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यात प्राप्त भारोत्तोलक है, वह किस राज्य की रहने वाली है? केरल की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, या फिर महाराष्ट्र की? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली क्या है? सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली क्या है? एक जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, खेल का मैदान, कृषि करने का स्थान, या फिर आधुनिक जल शोधन संयंत्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में? जो वर्ली नामक स्थान है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, वो जो वर्ली नामक स्थान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, या फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बाघ के सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह क्या कर सकता है? बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह क्या कर सकता है? वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, सिर्फ इंसानों की आवाज़ पहचान सकता है, पानी के अंदर की आवाज़ सुन सकता है, या फिर बादलों की गरज सुन सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रसिद्ध सुरंगें मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? प्रसिद्ध सुरंगें जैसे सुरंग मार्ग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी घाटी पर्वतों में, हिमालय क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट पर्वतों में, या फिर अरावली पहाड़ियों में? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट पर्वतों में। ऑप्शन सी पश्चिमी घाट पर्वतों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, क्योंकि हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं क्योंकि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी आयताकार है, अर्जेंटीना अंतरिक्ष में है, या फिर पृथ्वी गोल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी गोल है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी का तेल पानी में डालने पर मच्छर का प्रजनन थम जाता है, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी में डालने से मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, इससे पानी जहरीला हो जाता है, इसमें मच्छर मर जाते हैं, या इसमें मच्छर भाग जाते हैं, या फिर पानी का तापमान बढ़ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मकड़ियों मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती? निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती? चींटियाँ, दीमक,
ततैया या फिर मकड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मकड़ी। ऑप्शन डी मकड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। असम राज्य के गांव में मकान मजबूत बांसों से खंभे पर क्यों बनाए जाते हैं? असम राज्य के गांव में मकान मजबूत बांसों के खंभे पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बर्फबारी होती है, क्योंकि यहाँ भारी वर्षा और ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे मकान होते हैं, क्योंकि यहाँ सूखे की समस्या होती है, या फिर क्योंकि यहाँ रेत के टीले होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ भारी वर्षा और ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे मकान होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के लोगों की मुख्य भाषा क्या है? झारखंड के लोगों की मुख्य भाषा क्या है? संताली, मुंडारी, हो या फिर कुड़ुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़ुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़ुक। झारखंड के लोगों की मुख्य भाषा है वह कुड़ुक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की क्या है? एक विषय वस्तु, एक विषय है, एक शिक्षण विधि है, या फिर एक पाठ पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक विषय वस्तु है। यह एक विषय वस्तु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने में सबसे अधिक सशक्त तर्क क्या है? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने में सबसे अधिक सशक्त तर्क क्या है? यह परीक्षा को आसान बनाता है, यह अंतर अध्ययन को बढ़ावा देता है, इससे पाठ्य पुस्तक छोटा हो जाता है, या फिर इससे शिक्षकों का कार्यभार कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह अंतर अध्ययन को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में विद्यार्थियों को वास्तविक अवलोकन का अवसर देने से क्या लाभ होता है? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में विद्यार्थियों को वास्तविक अवलोकन का अवसर देने से क्या लाभ होता है? वैज्ञानिक कौशल विकसित होते हैं, रटने की आदत छूटती है, पर्यावरण के प्रति संवेदना बढ़ती है, या उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पौधों के लिए जल एवं खनिजों का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? पौधों के लिए जल एवं खनिजों का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, या फिर तनों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़ों के द्वारा। ऑप्शन सी, जड़ों के द्वारा।